जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। संगत जी, गुरु जी ने इतनी कृपा संगत के जीवन में की है कि उसके लिए शब्द भी काफी नहीं होंगे। संगत जी, गुरु जी ने संगत आंटी और उनके हस्बैंड को लाइफ ब्लेस की है, उनके बच्चों को बहुत अच्छे जगह सेट किया है। गुरु जी ने, गुरु जी पल पल उनके साथ रहते हैं और अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। और वहीं दूसरी एक और आंटी है जिनको गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरु जी ने उनके भाई को बहुत बहुत ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया संगत जी कि आज उनका पूरा परिवार गुरु जी को बहुत मानता है। संगत जी, वो क्या ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी ने कैसे उनके कष्ट काटे, उनके जीवन में कौन से कष्ट आए और ऐसा क्या किया गुरु जी ने कि वो सब आज गुरु जी को इतना मानते हैं, इतना विश्वास करते हैं। ये सब जानने के लिए संगत जी आपको सत्संग अंत तक सुनना है, पूरा सुनना है, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनना है और पूरी लगन के साथ सुनना है। सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना है। संगत जी, आज के सत्संग से आपको बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और बहुत सारे गुरु जी के मैसेजेस प्राप्त होंगे, हिंट्स मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत पूजा इसार आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी को नमस्कार और प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स मुझ पर और मेरे परिवार को मिली है। और संगत जी, आज मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ। और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी, आप मेरे मुख में वही शब्द देना जो आप मुझे सुनवाना चाहते हो, वरना संगत जी हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम गुरु जी का कुछ भी गुणगान कर सकें। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2020 से शुरू हुई जब कोविड चल रहा था, लेकिन 2016 से 2019 के बीच मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा तूफान मचा हुआ था। संगत जी, हमारी लाइफ ऐसी हो गई थी, हमें लग रहा था कि हमारे जीवन से जिस प्रकार से मुट्ठी से रेत निकल जाती है वैसे सब फिसलता जा रहा था। संगत जी, हमारी लाइफ से हमारा सब कुछ चला गया और इतना सब कुछ जाने के बावजूद भी जो बचा था संगत जी वो ये था कि हम जिंदा रहे। और संगत जी, हमारी लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रेस था, इतना ज्यादा कि हमारी लाइफ के साथ कुछ भी हो सकता था। और फिर वही बात है संगत जी कि अगर हमारे पास कुछ रहे ना रहे, अगर हम जिंदा हैं तो हमारे पास जिंदगी की उम्मीद रहती है, हम दोबारा खड़े होने के काबिल रहते हैं। और यही गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर बहुत पहले से चलती आ रही थी। गुरु जी ने हमें बहुत गोते खिलाए, लेकिन संगत जी गुरु जी ने हमें डूबने नहीं दिया। बहुत बहुत कृपा है, हर पल कृपा है। मैं आज आपके साथ सत्संग कर रही हूँ, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। मेरी सांसें चल रही हैं, ये भी गुरु जी की ही कृपा है। और संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो ये भी उन्हीं की कृपा है। संगत जी, जब मैं अपनी जिंदगी के बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी तभी मुझे तलाश थी एक सच्चे गुरु की, एक सच्चे नाम की। और संगत जी, गुरु जी ने ही मुझे ये विजडम दिया, ये सोच दी कि जिनकी लाइफ में नामदान है उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, लेकिन उनकी लाइफ बहुत स्मूथ निकल जाती है। तो संगत जी, मैं भी एक सच्चे नाम की तलाश में थी। फिर संगत जी, जब 2020 आया तो कोविड के समय संगत जी हम लोग थोड़ा बहुत संभल चुके थे, हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक हो चुका था। लेकिन तभी संगत जी मेरी जिंदगी में एक ऐसा समय आया, एक वो मुसीबत आई जिसको मैं लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और तभी संगत जी मेरी बहन ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। मैं उसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उसने मुझे ये राह दिखाई। हालांकि करने कराने वाले तो गुरु जी हैं, लेकिन मेरी बहन इसका जरिया बनी, मैं उसका भी बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब मेरी सिस्टर ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया उसके थोड़े समय पहले से ही संगत जी मुझे फेसबुक पर गुरु जी का दरबार दिखने लगा था। संगत जी, गुरु जी का दरबार बहुत ही कलरफुल, बहुत ही जैजी दिखता था, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगता था। खैर संगत जी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तभी संगत जी मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि कोविड में मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और गुरु जी की ही कृपा है कि वो आज बिल्कुल ठीक है। तब मेरी बहन ने मुझे कहा कि पूजा, तू गुरु जी को मान, तू गुरु जी से अरदास कर, गुरु जी सबकी सुनते हैं। लेकिन संगत जी, मैंने उससे क्या कहा, मैंने उससे कहा कि देख, मेरी फैमिली गुरुओं को बिल्कुल भी नहीं मानती है, मुझे किसी भी गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। और तो संगत जी, मैंने यहाँ तक कह दिया कि मुझे ये गुरु जी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन संगत जी, मैं ये मानती हूँ कि बुलवाने वाले भी गुरु जी ही होते हैं। और तब भी संगत जी गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिया कि मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं हूँ, लेकिन
लेकिन तुम गुरु की पसंद बन चुके हो। उन्होंने हमें चुन लिया है और वही सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन आज देखा जाए संगत जी तो मेरी हर एक सांस में गुरु जी बसते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं गुरु जी को याद करती हूँ, मैं गुरु जी को सिमरन करती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं संगत जी। हम गुरु जी की कृपा से ही उन्हें याद कर सकते हैं, उनका सिमरन कर सकते हैं। संगत जी उस समय मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी और जैसे मेरी सिस्टर ने मुझे कहा, मैंने धीरे धीरे गुरु जी को मानना शुरू किया, उनका नाम लेना शुरू किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जैसे जैसे मैं गुरु जी का नाम लेती गई, सिमरती गई, मेरे हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल ठीक होती चली गई। संगत जी गुरु जी ने मुझे अपने आप से अपनी प्रेजेंस फील करवाई। और संगत जी मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से गुरु जी को महसूस किया अपने बेड के पास। मुझे आज भी याद है संगत जी कि गुरु जी अपने व्हाइट चोले में थे और गुरु जी का स्पर्श मैं अपने चेहरे पे महसूस कर सकती थी। और तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ तो बात है, कोई तो है। उसके बाद संगत जी गुरु जी ने कई बार अपनी प्रेजेंस फील करवाई। और कहते हैं ना संगत जी कि हम जैसे न मानने वालों के लिए, हम जैसे मूर्खों के लिए गुरु जी को भी अपने आप को साबित करना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। हमें माफ करना गुरु जी, हमारी नादानी को क्षमा करना गुरु जी। संगत जी जैसे कि मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड बीमार थे और जैसे जैसे मैं गुरु जी का नाम लेती गई उनके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट होता चला गया। उस दौरान मेरे हस्बैंड इंडिया में नहीं थे, वो इंडिया से बाहर थे। और जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई थी संगत जी, वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी और इवन संगत जी उनके पास कोई मेडिसिन थी भी नहीं। और बस संगत जी जैसे जैसे मैं गुरु जी का नाम लेती रही, मुझे वहाँ से खबर आती रही कि आज बेटर फील कर रहे हैं, आज एक एप्पल खाया, आज थोड़ी खिचड़ी खाई। और धीरे धीरे करके संगत जी बिना दवाइयों के गुरु जी ने उन्हें ठीक कर दिया। और ऐसे करते करते संगत जी मेरा विश्वास गुरु जी के ऊपर बहुत बन गया। अब संगत जी मेरे मन में बड़ी क्यूरियोसिटी जागने लगी कि मैं गुरु जी के बारे में और जानूं कि गुरु जी कौन है, क्या है। लेकिन संगत जी वो कोविड का समय था, हम कहीं आना जाना कर नहीं सकते थे, किसी से मिल नहीं सकते थे। और संगत जी मेरे मन में जो भी गुरु जी के लिए जो क्वेरीज आती रही, जो प्रश्न आते रहे, गुरु जी किसी न किसी माध्यम से टेलीपैथिकली मुझे उसका जवाब देते रहे। और ऐसे करते करते संगत जी मेरी जर्नी आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे करके संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मेरे पूरे परिवार को मिलती रही। सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि मेरे हस्बैंड को इस बात को समझना बहुत बड़ी बात थी। एक्चुअली संगत जी मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी गुरुओं में विश्वास नहीं करते थे और आज गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी कि आज गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को भी कनेक्ट कर लिया है और आज वो भी जानते हैं कि गुरु जी क्या है, कितनी बड़ी शक्ति है। संगत जी मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स उनके ऊपर इतनी ज्यादा है संगत जी कि बड़े बड़े तूफानों से बचकर वो आ जाते हैं। संगत जी मैं आप सबसे यही कहूंगी, हमेशा गुरु जी से अरदास करो, गुरु जी हमेशा सुनते हैं। और उसके बाद संगत जी गुरु जी ने मेरे बच्चों को भी अपने से जोड़ा। आज मेरे बच्चे भी महसूस करते हैं कि गुरु जी हैं, हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। और मैं इस बात के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी हमने तो हमारी आधी जिंदगी गुरु के बिना निकाल दी और आज संगत जी मैं अपनी लाइफ को 2 पार्ट में डिस्क्राइब कर सकती हूँ, लाइफ बिफोर गुरु जी एंड लाइफ विद द गुरु जी। और संगत जी मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि तुम इस बात का हमेशा शुक्राना करना, इस बात को हमेशा मानकर चलना। तुम इतने लकी हो कि तुम्हें परमात्मा मिल गया है, तुम्हें गुरु नाम मिल गया है, जिसके लिए हमने आधी से ज्यादा जिंदगी वेस्ट कर दी है। और संगत जी मैं इस बात की बहुत बहुत वैल्यू समझती हूँ। संगत जी मैं अपनी बेटी का सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी की उस पर इतनी कृपा है संगत जी कि गुरु जी महाराज ने उसका एडमिशन सबसे बेस्ट कॉलेज में करवाया। उसका एडमिशन कैसे हो गया संगत जी हमें आज तक कुछ पता नहीं। और उसके बाद संगत जी गुरु जी ने उसे बाहर कनाडा भेजा। और संगत जी सच कहूँ तो उस समय हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजने का भी सोच सकें। लेकिन मेरी बेटी का मन था, उसने अपने आप से सारी तैयारियां की, सारे पेपर्स फिलअप करना, सारे फॉर्म फिलअप करना। और संगत जी सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद उसने अपने पापा के सामने रख दिया और कहा कि पापा मैंने मेरा काम कर दिया है, अब आपको मेरे लिए फाइनेंस मैनेज करना है। और सच कहूँ संगत जी तो उस समय हम दोबारा नई जिंदगी जी रहे थे, हमने फिर से अपनी नई जिंदगी स्टार्ट की थी। तो हमारे पास इतना बैंक बैलेंस तो नहीं था कि हम उसके लिए फाइनेंस कवर कर सके। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज तो हमारे भी माता पिता हैं, वो जगत पिता है, उन्हें सब पता है कि उनके बच्चे कहाँ परेशान हैं और किस समय उनको किस चीज की नीड है। और संगत जी आज भी हमें समझ में नहीं आता है कि उसके लिए सारे अरेंजमेंट कैसे हो गए और वो कैसे बाहर पहुंच गई। संगत जी हमें पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे गुरुजी ने रास्ते खोल दिए और वो बाहर भी चली गई। और इसके आगे संगत जी गुरुजी की कृपा के बारे में मैं और आपको बताती हूँ। संगत जी गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि तुम्हारा असली परिवार गुरु परिवार ही होगा। जब संगत जी मेरी बेटी कनाडा रहने गई तो वहाँ पर हमारा पहचान का कोई नहीं रहता था और वैसे भी संगत जी उसका एडमिशन बहुत लास्ट मोमेंट पर हुआ था। और संगत जी मैं तो इसी खुशी में थी कि उसका एडमिशन हो गया है और हम उसके लिए फंड अरेंज कर पाए हैं। लेकिन संगत जी प्रॉब्लम तो ये हुई कि उसका एडमिशन तो हो गया, लेकिन समस्या हमारे सामने ये थी कि वो जाकर रहेगी कहाँ पर, क्योंकि जब उसका एडमिशन हुआ संगत जी तब तक उसके डॉम में सारे रूम्स बुक हो चुके थे जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं। और तब संगत जी मेरे हस्बैंड शिप पर थे, वो हमारे पास नहीं थे, मैं यहाँ पर अकेली थी। और तब संगत जी मुझे भी बहुत डर लगा कि सब कुछ हो गया है, मेरी बेटी वहाँ जाकर रहेगी कहाँ। और तब संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी ने ही
ही मुझे बुद्धि थी, मुझे थॉट दिया और तभी मैंने रैंडमली एक संगत थी जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, मैंने उन्हें एक वॉइस नोट भेजा और कहा कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी का एडमिशन हो गया है लेकिन उसकी अकोमोडेशन का कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे वहाँ का किसी का कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, कोई रेफरेंस दे दीजिए ताकि वो अपने अकोमोडेशन का कुछ कर सके। और संगत जी फिर उन आंटी ने मुझे 2 रेफरेंस नंबर दिए। एक जो नंबर मिला था संगत जी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया और जो दूसरा नंबर था संगत जी उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया। और संगत जी उनसे बात करके पता चला कि शादी से पहले मैं पंजाब में लुधियाना में रहती थी, वो वहीं के थे। और देखिए संगत जी गुरुजी की कितनी कृपा, कितनी मेहर हुई मेरी बेटी पर। जैसे ही वो वहाँ कनाडा में लैंड करती है, गुरु परिवार के बच्चे उसे मर्सिडीज में लेने आते हैं। और देखिए संगत जी कि गुरुजी ने जो हमें अपने वचनों में समझाया है वो हमें कितने अच्छे से गाइड किया गुरुजी ने। गुरुजी कहा करते थे कि तुम मेरे स्वरूप को सिर्फ स्वरूप मत समझो, मैं साक्षात मौजूद होता हूँ। संगत जी जब मेरी बेटी वहाँ लैंड हुई तो उसे कुछ दिनों के लिए 3-4 लड़कों के साथ रहना पड़ा था। और जब उसका कॉलेज ओपन हुआ संगत जी तो गुरुजी महाराज ने उसे अपने ही डोम में रूम दिलवा दिया था। लेकिन संगत जी जब मेरी बेटी को 4-5 बॉयज के साथ रहना था तो वो सभी लड़के डिफरेंट कंट्रीज से थे। संगत जी मेरी बेटी बहुत बोल्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। संगत जी वो अकेली ही गई है और अकेले ही सब उसने मैनेज किया है। और संगत जी वो उस समय सिर्फ 18 साल की ही थी, लेकिन गुरुजी ने उसे बहुत बहुत संभाल के रखा। और संगत जी जब वो यहाँ से जा रही थी इंडिया से तब भी वो बिल्कुल नहीं रोई। लेकिन संगत जी उसे भेजने में मेरी जान निकली जा रही थी कि इतनी छोटी है, कैसे सब मैनेज करेगी, कैसे सर्वाइव करेगी। लेकिन संगत जी जब वो कनाडा पहुंची तो उसके अगले दिन वो बहुत रो रही थी फोन पर, लेकिन मैं उसके सामने स्ट्रांग बनी रही। मैंने उससे पूछा कि बता मुझे क्या बात है, वहाँ सब कुछ ठीक है? तो फिर उसने मुझे बताया कि मम्मी सब कुछ बहुत अच्छा है, जो नए लड़के जिनके साथ मैं रह रही हूँ वो बहुत केयरिंग है, सबका नेचर बहुत अच्छा है। वो कहने लगी कि मम्मा सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है। संगत जी वो अकेली थी, सब कुछ मैनेज कर रही थी तो शायद उसे घबराहट भी हो रही थी और उसका रोना रुक नहीं रहा था तो रो पड़ी। और तब संगत जी मैंने उससे कहा कि तू बस फोन चालू रख और सबसे पहले तू गुरुजी के सामने अरदास कर, तेरे मन में जो भी बातें हैं वो तो गुरुजी को कर। मैंने उससे कहा कि अभी तो तुझे एक ही दिन हुआ है, अभी तो तेरी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, तुझे अभी आगे बहुत दूर जाना है। मैंने उससे पूछा कि तूने गुरुजी का स्वरूप कहाँ रखा? तो कहने लगी कि बैग में है। तो मैंने उससे कहा कि अरे तूने अभी तक गुरुजी का स्वरूप बाहर क्यों नहीं निकाला? तू बाहर निकाल और गुरुजी से अरदास कर। और जैसे ही संगत जी उसने गुरुजी का स्वरूप निकाला और जब गुरुजी को देखा, अरदास लगाई, संगत जी वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई। और उसने खुद मुझे बताया कि मम्मी जब मैं गुरुजी का फॉरहेड देख रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, मैं तेरे पास ही मौजूद हूँ। और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी ने उसे ये तक समझा दिया था कि तू मेरे स्वरूप को स्वरूप मत समझना, मैं साक्षात मौजूद हूँ। अब संगत जी हमने जब उसको इंडिया से भेजा था तो हमने गुरुजी के स्वरूप को बबल रैप किया था और उसके हैंडबैग में रख दिया था। हमने सोचा कि गुरुजी का स्वरूप बहुत सेफली भेज देते हैं ताकि कुछ डैमेज ना हो। और संगत जी वो वहाँ निकालना भूल गई, बच्ची है। अब आप देखिए संगत जी बैग में गुरुजी का दम घुट रहा था, उन्हें एंग्जाइटी हो रही थी और सेम कंडीशन मेरी बेटी के साथ बाहर हो रही थी। मेरी बेटी का भी दम घुट रहा था, उसे भी एंग्जाइटी हो रही थी। और जब उसने गुरुजी का स्वरूप बाहर निकाला था संगत जी तब गुरुजी का फॉरहेड बिल्कुल लाल हो गया था। और जैसे ही उसने गुरुजी का स्वरूप बाहर निकाला गुरुजी भी रिलैक्स हो गए थे और वो भी रिलैक्स हो गई थी। और गुरुजी ने उसे समझा दिया था कि मैं साक्षात तेरे साथ मौजूद हूँ। और ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है संगत जी कि गुरुजी कितने यूनिक तरीके से बच्चों को समझा देते हैं। और संगत जी बच्चों के साथ साथ हम सब बड़ों के लिए भी ये मैसेज है कि गुरुजी के स्वरूप को सिर्फ स्वरूप ना समझें, वो साक्षात हमारे साथ मौजूद होते हैं। और बस संगत जी ऐसे लाइफ आगे बढ़ती रही। दिसंबर 2020 की बात है संगत जी, लॉकडाउन था, सब लोग घर में थे। उस दौरान मैंने गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुने, लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता था कि सत्संग कैसे करते हैं। और संगत जी एक दिन अचानक ही गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया। और संगत जी वैसा मैसेज मुझे ना तो उसके बाद कभी आया ना उसके पहले कभी आया था। गुरुजी का मैसेज था कि सत्संग करना है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उस मैसेज में स्टेप बाय स्टेप सब बताया हुआ था कि कैसे सत्संग करना है। और तो और संगत जी उसमें प्ले लिस्ट भी थी। और गुरुजी महाराज मुझसे अमृत वेले का सत्संग करवाते हैं और उस सत्संग में संगत जी मैं अपने बच्चों को भी बिठाती हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद संगत जी मुझे होश आता है, समझ में आता है कि आज 12 दिसंबर है और आज मेरे बेटे का बर्थडे है। और संगत जी हम इतने खुश हुए कि आज गुरुजी ने मेरे बेटे के बर्थडे को ब्लेस कर दिया है, उसे ब्लेस कर दिया है। और संगत जी मुझे आज तक नहीं पता कि गुरुजी को मुझ पर क्या दया आई कि गुरुजी ने मुझे इस अमृत वेला की सेवा दी। गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसी संगत जी एक बार की बात है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा था और जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इनके L4 L5 में प्रॉब्लम है। और जब MRI की गई संगत जी तो डॉक्टर ने हमें बताया कि इनका वेट थोड़ा ज्यादा है। एक्चुअली संगत जी मेरे हस्बैंड का टमी वेट बहुत ज्यादा है, तो संगत जी उनका पूरा वेट उनकी बैकबोन पर जा रहा था। और संगत जी डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि वेट रिड्यूस करें आप। लेकिन संगत जी कुछ चीजें हमारे हाथ में तो नहीं होती। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती थी कि गुरुजी बस आपकी कृपा बनी रहे, वो मोटे रहे, पतले रहे, कैसे भी रहे, वो तंदुरुस्त रहे
रहे, आपकी कृपा बनी रहे और हम लोग सब अच्छे रहें। और तभी संगत जी मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग में एक आंटी अपने बेटे के बैक पेन के बारे में बता रही थी। और तब तक संगत जी मुझे गुरुजी ने ये बात तो समझाई दी थी कि जो भी सत्संग होते हैं वो हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करते हैं, हमारे लिए एक मैसेज होते हैं। संगत जी तब तक मेरे हस्बैंड गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए थे। मैंने उनसे कहा कि एक बार आप ये सत्संग सुन लो, लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं कोई सत्संग नहीं सुनूंगा। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की और कहा कि ठीक है, आप पूरा मत सुनो, लेकिन ये जो पार्ट है, बैकबोन वाला जो पार्ट है, उतना पार्ट आप सुन लो। और तब संगत जी मैंने जबरदस्ती उनके कानों में ईयरफोन लगा दिए और उन्हें वो 5 मिनट का सत्संग सुनवाया। आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी कि उस 5 मिनट के सत्संग ने मेरे हस्बैंड की लाइफ में क्या चमत्कार किया। एक्चुअली संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड को बैक पेन था, तो डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आपको मेडिकेशन से ठीक नहीं हुआ तो हमें आगे और भी प्रोसीजर करना पड़ सकता है। अब जब संगत जी मेरे हस्बैंड ने वो 5 मिनट का सत्संग सुना तो अगले दिन वो मुझे कहने लगे कि मेरी बैक में कुछ हलचल सी होने लगी है, मुझे कुछ फील हो रहा है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरे हस्बैंड को कोई बैक पेन नहीं हुआ। गुरुजी की इतनी मेहर हुई है, गुरुजी इतने प्यारे हैं कि जो इंसान नहीं मानता है उस तक को भी गुरुजी इतना ब्लेस कर देते हैं। संगत जी एक इंसिडेंट और बताती हूँ। संगत जी मुझे गुरुजी का स्वरूप कोई दे गया था और बहुत मन से दे करके गया, लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी का वेलकम बड़े अनमने मन से किया, क्योंकि संगत जी हमारे घर में बहुत लिमिटेड जगह थी और मेरे मन में हमेशा से एक ही बात थी। संगत जी हमेशा से मेरे मन में था कि अगर मैं गुरुजी का स्वरूप सम्मान से न रख पाऊँ तो फिर क्या मतलब है, क्योंकि संगत जी घर में जगह बहुत लिमिटेड थी। संगत जी जो गुरुजी का स्वरूप देने आए थे वो बहुत मन से देने आए थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बड़े ही अनमने ढंग से गुरुजी का स्वरूप स्वीकार किया और बहुत अच्छे से वेलकम भी नहीं कर पाई। जैसा कि होता है ना संगत जी की गुरुजी का स्वरूप आए तो हम कड़ा प्रसाद बनाए, चाय प्रसाद बनाए, और संगत जी वो सब मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन बावजूद उसके जब गुरुजी को कृपा करनी होती है तो वो करते ही हैं। संगत जी मेरा मन हो या ना हो, गुरुजी को तो अपनी कृपा कर ही देनी है। संगत जी गुरुजी ये नहीं देखते कि हमारे मन में क्या चल रहा है, वो ये देखते हैं कि हमारा मन, हमारा भाव कितना सच्चा है। गुरुजी का दिल बहुत उदार है संगत जी, क्योंकि वो तो भगवान है। फिर जब गुरुजी आ गए संगत जी तो उसके बाद 7 अप्रैल का दिन था। गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने अपने घर में सत्संग किया और मैं अपने घर में सत्संग की तैयारियां कर रही थी। उस समय संगत जी मेरे हस्बैंड इजराइल में अपनी शिप पर थे और उनका मेरे पास मैसेज आया गुड मॉर्निंग का। उस दिन वो बहुत अपसेट थे। फिर संगत जी जब मैंने उनसे बात की तो मैंने पूछा कि क्या बात है, आप बहुत अपसेट साउंड कर रहे हो। तो वो कहने लगे कि एक्चुअली थोड़ा जूनियर की वजह से अपसेट हूँ। तो उन्होंने बताया कि उनका जो हैच है वहाँ पर गेहूं लोड किया गया था और उसके अंदर 4.5 फीट पानी चला गया। संगत जी वहाँ पर हैचेस बहुत बड़े होते हैं, तो करीब उसमें 4.5 लाख टन गेहूं था। तो वो कहने लगे कि कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और कंपनी तो सबसे पहले मुझे ही पकड़ेगी, क्योंकि जूनियर की अगर गलती भी हो तो सीनियर ऑफिसर से ही क्वेश्चनिंग होती है। और संगत जी वो बहुत डरे हुए थे। तो वो कहने लगे कि पूजा गुरुजी से अरदास करना। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, गुरुजी सबकी सुनते हैं, आप उनसे खुद डायरेक्ट अरदास करो। और उसके बाद संगत जी हमने फोन रख दिया और गुरुजी की कुछ ऐसी लीला रही संगत जी कि अभी मैंने अपने हस्बैंड से क्या बातें करी थी वो मेरे दिमाग में बातें थी ही नहीं। मैं सत्संग में लग गई। अब संगत जी सत्संग से पहले गुरुजी का दरबार रेडी हो रहा था। तो संगत जी हमारे किचन की साइड में जो एक्वा गार्ड लगा हुआ है वहाँ पर उसके पानी का जो पाइप है वो बस्ट हो गया। और मैं बोलूँ गुरुजी से कि गुरुजी आज आपका सत्संग होने वाला है और देखो गुरुजी ये सब क्या हो गया। और मैं गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी प्लीज आप कुछ करो। अब संगत जी जैसे तैसे वहाँ एडजस्टमेंट किया और फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी का हमने सत्संग शुरू कर दिया। संगत जी सत्संग बहुत प्यारा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुकून, बहुत शांति मिली। हमने जैसे ही गुरुजी की आरती खत्म की संगत जी, तभी हमारे एसी से बाहर पानी लीक होने लगा और मैं सोचूं कि पता नहीं आज क्या हो रहा है। खैर एनीवे संगत जी सारा सत्संग हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, सब कुछ फिनिश हुआ और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड का फोन आया। तब तक संगत जी मेरे दिमाग में वो सारी बातें थी ही नहीं कि मेरी हस्बैंड से क्या बात हुई थी। और जाहिर सी बात है संगत जी की जब मेरे दिमाग में वो बातें थी ही नहीं तो मैंने गुरुजी से उस बारे में कुछ अरदास की भी नहीं। और जब संगत जी रात में उनका फोन आया तो ही वॉज वेरी रिलैक्स्ड, ही वॉज वेरी हैप्पी और कहने लगे कि आज तो गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। और तब संगत जी मुझे वो बात याद आई जो मेरे हस्बैंड ने मुझसे शेयर की थी। तो ये मुझे कहने लगे कि आज तो गुरुजी का चमत्कार हो गया। मैंने पूछा कि बताओ क्या हुआ। तो वो कहने लगे कि जो पानी दिखाई दे रहा था उनके सिस्टम में और जब एक्चुअली में जाकर के चेक किया तो वो पानी बाहर के पाइप में ही था, वो एक्चुअली पानी अंदर नहीं गया था, जरा सा भी पानी अंदर नहीं गया। तो मैंने कहा कि देखो ये तो आपके ऊपर गुरुजी ने कृपा की है। और फिर संगत जी में सारे इंसिडेंट को जोड़ पाए और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो सारा पानी गुरुजी महाराज ने एक्वागार्ड के पाइप और एसी के पाइप से बाहर निकला दिया था। और मैंने उनसे कहा कि आपने गुरुजी से अरदास की और आपकी समस्या का गुरुजी ने ये हल निकाला कि वो सारी समस्या यहाँ के पानी से बाहर कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे कई सारे सत्संग है, कई सारे चमत्कार है जो गुरुजी ने हमारी लाइफ में किए हैं और गुरुजी ने तो हमारी कितनी ही बार लाइफ ब्लेस की है। एक बार की बात है संगत जी, खाना खाते खाते मेरे हस्बैंड के गले में एक स्टिक चली
चली गई। एक्चुअली मेरे हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन है, तो शायद संगत जी टूथपिक के समान एक बोन उनके गले में चली गई। संगत जी अगर वो अंदर जाती तो ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती थी, क्योंकि वो अंदर डाइजेस्ट तो होती नहीं। संगत जी गुरुजी महाराज ने उन्हें बस थोड़ा सा एक जख्म दिया, जो कि जो 100% था संगत जी, उसमें से सिर्फ 10% ही गुरुजी ने उन्हें भुगतने के लिए दिया, और 90% संगत जी गुरुजी ने उनके कर्म कटवा दिए थे। और मैं तो यही मानती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने उनकी बहुत बार जिंदगी बख्शी है। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। और संगत जी जहाँ पर भी गुरुजी को सत्संग करवाना होता है, ये भी गुरुजी की मेहरबानी होती है। एक बार संगत जी हम लोग ट्रेवल कर रहे थे, संगत जी हमें गुरुजी महाराज ने 7 तारीख ब्लेस की हुई है, तो हम कहीं पर भी रहते हैं वो 7 तारीख को गुरुजी का सत्संग जरूर करते हैं। और संगत जी उस सत्संग की जगह समय गुरुजी खुद चुनते हैं। उस समय संगत जी हम लोग श्रीलंका में थे, और संगत जी गुरुजी ने श्रीलंका में ही सत्संग करवाया। और संगत जी ये तो गुरुजी ही जाने कि उन्हें किसका कल्याण वहाँ करना था। और संगत जी 2023 में मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, मुझे कोई गायनिक इश्यू हो गया था, और डॉक्टर ने कहा कि ऐसे क्योर नहीं होगा, हमें इसके लिए थोड़ा प्रोसीजर करना पड़ेगा। और संगत जी जब मेरा टेस्ट हुआ तो मुझे कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज सब कुछ आ गया था, और डॉक्टर ने मुझे कहा कि जब तक ये सब कंट्रोल नहीं होगा हम तभी आपका आगे ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अपनी डेट ले लीजिए कि आपको कब सर्जरी करवाना है। लेकिन संगत जी जब डॉक्टर ने डायबिटीज का नाम लिया तो मैं बहुत डर गई थी, और मैं सोचने लगी संगत जी कि मुझे इतनी जल्दी तो डायबिटीज नहीं होनी चाहिए। और फिर संगत जी सारी दवाइयाँ लेकर मैं अपने घर पहुंची, और मैंने सारी दवाइयाँ गुरुजी के स्वरूप के सामने रखी और कहा कि गुरुजी मैं ये दवाइयाँ तो नहीं खाऊंगी, आपको ही मुझे ठीक करना है। और मैंने ये भी कहा कि गुरुजी मुझे सर्जरी तो नहीं करवानी है, मैं नहीं चाहती कि मुझे कहीं भी कट लगे, लेकिन गुरुजी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे कर्मों के हिसाब से अगर मुझे इतना कष्ट काटना ही पड़ेगा तो जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा करवाना। और फिर संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मेरा डॉक्टर ही चेंज करवा दिया, और जो दूसरी डॉक्टर थी उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपको कोई भी सर्जरी की प्रोसीजर में नहीं जाना है, आपका मेडिकेशन से ठीक हो जाएगा, और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लीजिए, खान पान चेंज कर लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो वही बात है संगत जी की करने कराने वाले तो गुरुजी ही होते हैं, हमारी हस्ती ही क्या है। और संगत जी एक प्रकार का मेरे लिए गुरुजी का मैसेज भी था कि मुझे अपने खान पान को, अपने आप को, अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल सही कर लेना है। एंड संगत जी बिलीव मी, मैंने अपना पूरा लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया, अपना खान पान चेंज कर दिया, मैं अपनी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर आ गई थी। और इवन संगत जी जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती भी थी खाना खाने या लंच के लिए, डिनर के लिए, तो संगत जी मैं वहाँ पर बाहर का कुछ भी नहीं खाती थी, सिर्फ मैं बिल पे करती थी। और सब हंसते थे कि तुम सिर्फ बिल पे करने आती हो, तो मैं कहती थी कि नहीं मेरे लिए पैसा मैटर नहीं कर रहा है, मेरे लिए मैटर कर रहा है अभी हेल्थ। मेरे गुरुजी ने मुझे ये हेल्थ ब्लेस की है, मुझे इसको सही रखना है। और उस दौरान संगत जी मेरे साथ एक चीज और हुई, गुरुजी की ऐसी कृपा रही संगत जी कि मैं हर दिन गुरुजी के मंदिर जाया करती थी, और गुरुजी ने मुझे हर दिन वहाँ का लंगर खिलाया है। और आप सभी जानते हैं कि गुरुजी के लंगर में क्या होता है, उसमें गेहूं होता है, उसमें कड़ा प्रसाद होता है, यानी कि मीठा घी सब होता है। और संगत जी जो जो चीजें मुझे रेस्ट्रिक्टेड थी वो सारी चीजें लंगर प्रसाद में मौजूद थी, और वो सारी चीजें गुरुजी मुझे लंगर में खिला रहे थे, और मैंने लंगर के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन संगत जी मैंने घर में बिल्कुल भी रोटी या जितनी भी चीजें मुझे मना थी वो मैंने बिल्कुल टच ही नहीं की। उसके बाद संगत जी जब मैंने दोबारा अपनी रिपोर्ट्स करवाई तो सच कहूँ संगत जी तो मुझे रिपोर्ट्स पढ़ना नहीं आती। उस रिपोर्ट्स में संगत जी कहीं कहीं पर रेड मार्क्स आ रहे थे, तो मैंने उसे समझ लिया संगत जी कि शायद अभी भी मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी मैंने इतना सब कुछ इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया, इन सब का क्या फायदा निकला। और फिर संगत जी मैं वहीं खड़े खड़े गुरुजी से शिकायत करने लगी कि गुरुजी क्या फायदा निकला, मैंने आप पे ट्रस्ट किया, मैंने आपका लंगर खाया, उसका क्या मतलब निकला। और संगत जी फिर जब मैं अगले दिन डॉक्टर के पास वो रिपोर्ट्स लेकर गई, डॉक्टर मेरी रिपोर्ट्स को देखकर बहुत खुश हुई और वो कहने लगी कि वाओ तुम्हारी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल चेंज हो गई है, ये देखो पहले रिपोर्ट्स क्या थी और अब क्या हो गई है। और संगत जी मैंने घर आके गुरुजी से बहुत माफी मांगी, मैंने कहा कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको बहुत गलत बोल दिया, मैं बहुत डर गई थी, मुझे क्षमा करना गुरुजी, मेरी नादानी को क्षमा करना। और संगत जी मेरी हमेशा से रूटीन है कि मैं कुछ न कुछ रीड करती ही रहती हूँ, तो उस दिन भी संगत जी मैं कुछ पढ़ रही थी गुरुजी के बारे में ही, तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि मेरे ब्लेस करने के तरीके बहुत अलग हैं, मेरे तरीके अनोखे हैं एंड दिस इज ऑल अबाउट योर फेथ। अगर मैं तुम्हें मीठा खिलाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें नुकसान करेगा, मेरी ब्लेसिंग्स के तरीके बहुत अलग हैं। तुम मेरे लंगर में मीठा खाते हो तो तुम्हारी शुगर क्योर हो जाती है, तुम मिर्ची खाते हो तो तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाता है, तुम्हारी एसिडिटी ठीक हो जाती है। और संगत जी इस प्रकार से गुरुजी ने मुझे हिंट दे दी थी कि जो भी मैं तुम्हें लंगर में खिलाता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि उससे तुम बीमार हो जाओगे, बल्कि वो तुम्हारे लिए मेडिसिन है, वो सब तुम्हारी बीमारियां दूर कर देगा। संगत जी हमारी भावना होती है और हमें प्रसाद को बहुत सच्चे दिल से सच्ची भावना के साथ खाना चाहिए, और जिस विश्वास के साथ हम लंगर खाएंगे संगत जी हमें वही मिलेगा। इसीलिए संगत जी मैं सभी संगत से अपने दिल से अरदास करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी का प्रसाद, लंगर प्रसाद चाहे जैसा भी हो, मीठा हो, तीखा
तीखा हो, फीका हो, जला हो, अच्छा हो, चाहे जैसा भी हो, आप उसे दिल से खाइए। उस प्रसाद को सचखंड का प्रसाद समझकर खाइए। और अगर संगत जी आप उस प्रसाद को अमृत समझकर खाएंगे तो गुरु जी हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी यकीन मानिए कुछ भी कर सकते हैं। और संगत जी मैं लंगर प्रसाद बहुत दिल से, बहुत चाव से खाती हूँ। और अगर मेरी प्लेट से कण भी गिर जाता है संगत जी, क्योंकि वो मेरे हिस्से की ब्लेसिंग्स हैं जो गुरु जी ने मुझे दी है। और मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि जब कोई अन्न हमारी थाली में से गिर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी हमें टेस्ट कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि हम कितने प्यार से खाते हैं, हम उनकी ब्लेसिंग्स की कितनी कदर करते हैं। और ऐसे एक बार की बात है संगत जी, गुरु पूरब का दिन था और उसके कुछ दिन पहले से ही मुझे घुटनों में बहुत दर्द था। और संगत जी मेरे घुटनों पर बहुत स्वेलिंग आ गई थी। और संगत जी जब हम गुरु जी के मंदिर जाते हैं, अगर कोई फंक्शन है तो संगत जी बहुत अप्स एंड डाउन तो हो ही जाते हैं, हमें कोई ना कोई सेवा करनी पड़ती है। तो मैं गुरु जी से अरदास करने लगी कि गुरु जी मैं कैसे क्या मैनेज करूंगी, गुरु पूरब का दिन आ रहा है, मैं कैसे आऊंगी, मेरे घुटनों में इतनी सूजन है। खैर संगत जी गुरु पूरब का दिन आया, मैं गुरु जी के सामने मत्था टेक रही थी और तभी संगत जी मेरे घुटनों में इतना दर्द था, इतनी स्वेलिंग थी कि मैं वहीं की वहीं नीचे गिर गई। और मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी क्या बात है गुरु जी कि आज मैं इतनी भी काबिल नहीं रही कि मैं आपको मत्था टेक सकूं। और मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी आज मेरी उम्र ही क्या है, आज मेरा घुटना मेरा वजन ही नहीं ले पा रहा है। खैर संगत जी मेरी आंखों में आंसू थे और मैं आंखों में आंसू भरकर लंगर करने चली गई। संगत जी उस दिन मैंने लंगर कुर्सी पर बैठकर ही किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं नीचे नहीं बैठ पाऊंगी। खैर मैंने लंगर किया और वहां से संगत जी मुझे कहीं और भी जाना था, लेकिन उसके बाद संगत जी मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बैठ गई, मैं कब उठ गई, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे पॉसिबल हो रहा है कि मैं उठ रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं फिर रही हूँ और मुझे ना दर्द है ना स्वेलिंग है। गुरु जी महाराज ने मुझे पूरा क्योर कर दिया था। और संगत जी गुरु जी ने मुझे यही बताया कि लंगर में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। लंगर के एक एक कण को जितने भाव से, जितना गुरु जी का शुक्राना करते करते खाओगे तो वो पता नहीं संगत जी वो लंगर हमारे कितने जन्मों की दवाई का काम करेगा। वो लंगर संगत जी हमारे कितने जन्मों के कर्मों को साफ कर देता है। गुरु जी महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स होती है लंगर में, इसलिए इसे बड़े भाव के साथ खाइए। और मैं सभी संगत से ये कहना चाहूंगी कि हम जब भी अपने घर में सत्संग करें तो हमें अपने घर में खुद ही लंगर बनाना चाहिए। आप जितनी संगत को संभाल सकते हैं उतनी ही संगत को बुलाइए। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप बड़े बड़े फंक्शंस करो। संगत जी गुरुजी ने तो बस इतना ही कहा है कि हम उनके स्वरूप के सामने एक जोत जलाएं, चाय प्रसाद और जल प्रसाद रखें और गुरुजी से अपने दिल की सारी बातें करें। और संगत जी अगर आप अपने घर में सत्संग कर भी रहे हैं और कोई जेन्युइन रीजन है, कोई परेशानी है और आप अपना पूरा लंगर नहीं बना सकते तो लंगर की कुछ कुछ सेवा अपनी बाकी संगत को दे सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि गुरुजी को जो भोग लगने वाला जो लंगर आप रखेंगे वो आपके हाथों का बना हुआ हो। संगत जी ये तो खैर वो बातें हैं जो गुरुजी ने मुझे समझाई है। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ करके एक एक चीज मुझे समझाई है, एक एक चीज मुझे सिखाई है, तो वो मैं आपके साथ अपने मन के भाव को शेयर कर रही हूँ। संगत जी सब गुरुजी की ही कृपा है और उन्हीं की कृपा से हम लोग सब सजे हैं। और संगत जी जितना हो सके उतनी सादगी के साथ गुरुजी का सत्संग करें, लंगर प्रसाद बनाएं, क्योंकि संगत जी रब सादगी में ही मिलता है। और हमारे गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आउट ऑफ द वे जाके कुछ करो। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि जितना हो सके अपने बच्चों को गुरुजी से जोड़ो, गुरुजी के सत्संग से जोड़ो। संगत जी मुझे बहुत खुशी होती कि जब हम अपनी आने वाली जनरेशन को जोड़ते हैं गुरुजी से। और संगत जी सत्संग सुनते रहना भी गुरुजी ने ही ब्लेस किया हुआ है। और संगत जी सत्संग सुनने का मतलब ये नहीं है कि चलो हमारी पूजा पाठ हो गई, नहीं संगत जी, सत्संग सुने, पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि गुरुजी ने इसमें हमारे लिए बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे सवालों के जवाब छोड़े हुए होते हैं। हमें सत्संग के माध्यम से ही हमें अपने आने वाले जीवन की गाइडेंस मिलती है। और यकीन मानिए संगत जी गुरुजी हमें वही चीज सुनवाते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और यकीन मानिए संगत जी मुझे तो हर सत्संग से हमेशा अपने लिए बहुत गाइडेंस मिली है। संगत जी जो 7 अप्रैल को हमारे घर में सत्संग हुआ था उसकी हिंट गुरुजी ने मुझे पहले ही दे दी थी। एक्चुअली संगत जी मुझे गुरुजी ने 7 नंबर दिखाया था और मैंने उसी बीच उषा सिंह आंटी का सत्संग सुना था कि गुरुजी ने एक नंबर उनको रोटी प्रसाद के ऊपर दिखाया था। और फिर संगत जी मुझे वहाँ से हिंट मिली कि मुझे भी गुरुजी ने जोत में नंबर दिखाया है। और वाकई में संगत जी उसी तारीख को जो नंबर मुझे दिखाई दिया था उसी तारीख को गुरुजी ने घर में सत्संग करवाया। तो संगत जी सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी है, सुननी है, गुरुजी के मैसेजेस को समझना है, उनके गाइडेंस को समझना है, बहुत प्यार और बहुत सिंप्लिसिटी के साथ हर चीज करनी है। बस संगत जी हमेशा गुरुजी से कनेक्ट रहो, किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। संगत जी जो मैंने सीखा वो यही कि गुरुजी के सामने अपनी बात रखो, अपनी समस्या, अपनी दुविधा गुरुजी के सामने बोलो, गुरुजी ही आपको हर बात का रास्ता दिखाएंगे। अभी कुछ दिन पहले संगत जी किसी बात को लेकर मेरे मन में बहुत दुविधा चल रही थी। संगत जी मैं मन ही मन बहुत अपसेट भी थी। मैंने गुरुजी से अरदास की और पूछा गुरुजी कहीं
मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। संगत जी, कभी कभी हमारा दिमाग हमारे मन के ऊपर हावी हो जाता है। कभी कभी संगत जी हमें अपनी ईगो को साइड में रखकर फॉरगिवनेस के साथ में किसी को माफ करना होता है, हमें ऊपर उठना होता है ताकि हम किसी को माफ कर सकें। इसीलिए संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज मुझसे कुछ भी गलत मत होने दो। अगर मेरा कोई कर्म गलत भी हो रहा है तो गुरुजी उसे प्लीज ठीक कर दो, आप मुझे उसे गाइड करो। और संगत जी जब मैंने उस दिन गुरुजी से अरदास की, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। उस पूरे दिन संगत जी एक बटरफ्लाई हमारे घर में बैठी रही। और संगत जी फिर गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि सब कुछ ठीक है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। और संगत जी गुरुजी ने मुझसे इतना अच्छा कर्म करवा दिया, जो मेरे मन में गिल्ट थी वो गिल्ट भी मेरे मन से चली गई। और संगत जी यही गाइड मैं अपने बच्चों को भी करती हूँ। बच्चों हमेशा सीधे गुरुजी से बात किया करो, मुझसे भी कोई बात मत करो, जो बात शेयर करनी है आप गुरुजी से करो। क्योंकि संगत जी मैं तो उनसे बहुत दूर बैठी हूँ। जो गुरुजी है वो तो हमारे ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, हर संगत के साथ है। संगत जी मैं अपने बच्चों को ये भी कहती हूँ कि तुम अपने दोस्तों को भी गुरुजी के बारे में बताया करो। और मैं उन्हें गाइड करती हूँ कि हमारे गुरुजी को जितनी सादगी पसंद है उतनी ही सादगी के साथ अपने दोस्तों को गुरुजी के बारे में बताओ। जिसकी भी इच्छा होगी और जिसको भी गुरुजी ने जोड़ना होगा वो अपने आप हमारे घर सत्संग में आएगा। और संगत जी ऐसे कितने ही हैं जिन्होंने सत्संग में आना शुरू कर दिया है और कितनों का ही गुरुजी ने उद्धार कर दिया है। हम तो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे चलना न चलना और गुरु के द्वार तक पहुँचना न पहुँचना ये तो सिर्फ गुरुजी के हाथ में है। बस संगत जी मैं यही कहूंगी कि बहुत गुरुजी से प्यार कीजिए, पूरा ट्रस्ट कीजिए और जो भी बात करनी है संगत जी सिर्फ गुरुजी से करिए, उन्हीं से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम नोएडा से विद्या आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें मेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम विद्या है और मैं नोएडा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी ने मेरी जिंदगी में इतनी ब्लेसिंग्स दी है कि मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। उन्होंने मेरे बेटे को नई लाइफ ब्लेस की है, उसकी जान बचाई है, हमें अपना बड़ा स्वरूप देकर गुरुजी ने ब्लेस किया, गाड़ी ब्लेस की, यहाँ तक कि संगत जी मेरे बड़े भाई को अच्छी नौकरी भी ब्लेस की है। संगत जी पहले मेरे मम्मी के घर ना तो कोई गुरुजी को जानते थे और ना ही कोई मानता था। जब मेरे बड़े भाई की लाइफ की परेशानियां गुरुजी ने खत्म की और उसको अच्छी नौकरी ब्लेस की तो संगत जी धीरे धीरे सब गुरुजी को जानने लगे और सबका ट्रस्ट गुरुजी पर बढ़ने लगा। संगत जी आज मेरे मायके में सब गुरुजी को बहुत बहुत मानते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरे छोटे भाई का फोन आया और उसने बताया कि उसके ऑफिस में परेशानियां चल रही है और उसकी नौकरी छूट गई है। वो चेन्नई में रहता है और वो बहुत परेशान था। उसके 2 छोटे बच्चे हैं, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई सब पूरा करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। संगत जी उसने अपने नए घर के लिए बैंक में लोन अप्लाई किया था पर नौकरी नहीं होने के कारण लोन नहीं मिल रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान था, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। संगत जी मैंने उसे गुरुजी के बारे में बताया, उनके सत्संग और मंत्र जाप की शक्ति के बारे में बताया। मैंने उससे कहा कि वो गुरुजी से अरदास करे और मंत्र जाप करे। और संगत जी मैंने उसे टीना आंटी के सत्संग की बहुत सी लिंक भी शेयर की और संगत जी मैं रोज उसके साथ टीना आंटी के सत्संग शेयर करती रही। और मैंने भी उसके लिए गुरुजी से अरदास की और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे भाई पर दया करें और उसको और उसके परिवार को ब्लेस करें। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी से जुड़ते ही 1 महीने में उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, उसको बैंक का लोन भी मिल गया। और संगत जी गुरुजी की कृपा से आने वाले मई महीने में वो अपने घर का गृह प्रवेश करने जा रहा है। संगत जी मैंने बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी आप इतने अच्छे हो, आपने इतनी जल्दी मेरे भाई की अरदास सुन ली। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मेरा छोटा भाई भी गुरुजी से पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है, उनकी बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे पूरे परिवार पर। संगत जी मेरे ऑफिस में एक कलीग की छोटी बच्ची जो केवल 4 महीने की थी और वो बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने कहा कि उसके फेफड़ों में पानी भर गया है और उसकी जान खतरे में है। संगत जी मैंने उसको गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया और कहा कि बच्ची के सिरहाने पर गुरुजी का स्वरूप रख दें, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। और संगत जी गुरुजी की दया से वो बच्ची कुछ ही दिनों में ठीक होने लगी और आज वो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने सबको इतना ब्लेस किया है कि हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। संगत जी कुछ महीनों पहले मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी। मेरे चेस्ट में एक गांठ थी जो काफी बड़ी थी। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा और रिपोर्ट में आया कि वो कैंसर है। संगत जी मैं शॉक में चली गई, मेरा रोना ही नहीं रुक रहा था। मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया। मेरे अंकल ने कहा कि हम किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। उसके बाद संगत जी हम अपोलो हॉस्पिटल गए, वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड किया, सिटी स्कैन करने के लिए कहा। मैंने मन ही मन बहुत दिल से अरदास की कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो, प्लीज गुरुजी मेरी मदद करो। संगत जी गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। जब रिपोर्ट्स आई संगत जी
गुरुजी तो सब कुछ नॉर्मल था, गांठ गायब हो चुकी थी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी जल्दी अरदास सुनी। अब तो संगत जी गुरुजी की हर रोज ही मेरे जीवन में सत्संग होते हैं। संगत जी अभी मैंने अपनी बिटिया के लिए भी गुरुजी से अरदास की है और मेरी भी नौकरी में कुछ परेशानियां चल रही हैं। बस सब कुछ गुरुजी पर छोड़ रखा है, अब सब कुछ गुरुजी ही संभालेंगे। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।